आज हम लेके आ गए रीजनिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है अरेंजमेंट्स। आज हम देखेंगे कि अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आज हम देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, क्या उसमें दिमाग लगाना होता है और कैसे हम जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए बढ़ जाते हैं अरेंजमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट पूछता है। ठीक है, सबसे पहले देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि तुम्हें एक रो दे दिया है 1 2 3 4 5, मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब तुमसे क्या बोलता है कि मान लो ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। अब देखो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब बी मान लो इधर होगा, तो ए कहां पे बैठेगा, सेकंड टू द लेफ्ट। फर्स्ट लेफ्ट ये हुआ, सेकंड लेफ्ट ये हुआ, तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, तुम्हें लेफ्ट और राइट तो कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। और लीनियर अरेंजमेंट्स में तुम्हें यही बनाना होता है। सबसे पहले देखो कितने लोग हैं, वैसे तुम मार्क कर लो, ठीक है, उतने मार्क कर लो पोजीशंस। उसके बाद तुम देखो कि कौन कहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बैठा है और बनाते जाओ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तब तुम्हें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब तक हम देखते हैं कि एक और जो क्वेश्चंस पूछता है वो होता है सर्कुलर। सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ये देखो एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, ठीक है, एक राउंड टेबल बना हुआ है, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं। मान लो इस पे बैठे हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे 6 लोग बैठे होंगे। इसमें देखो इसमें कोई आदमी इधर है ए, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। अब उसके जस्ट अपोजिट में कोई बैठा है बी, तो उसका राइट और लेफ्ट अलग होगा, ठीक है। उसका राइट इस तरफ होगा और उसका लेफ्ट इस तरफ होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो राइट लेफ्ट जो है ना वो जाता है क्लॉकवाइज और राइट जो है वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना कॉन्सेप्ट्स। देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। तो ए पी आर एक्स एफ एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक रो है उसमें बैठे हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 6 पोजीशंस बना लेते हैं, 1 2 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ठीक है। इन द सेंटर का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो दो पोजीशंस हुई, ठीक है, ये दोनों पोजीशंस हुई सेंटर वाली, ठीक है। अब देखो 5 अगर लोग होते, ठीक है, तो 5 लोग होते तो जो थर्ड पोजीशन होती वो मिडिल होती। अब इसमें इवन नंबर दिया तो इसमें 3 और 4 दोनों मिडिल हुए। आप देखो एस एंड जेड आर सिटिंग इन द सेंटर, ठीक है, तो इन दोनों जगह पे एस एंड जेड बैठे हैं। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन कहाँ पे बैठा है, तो हम दो केस लेके चलेंगे। एक ये कि एस यहाँ पे बैठा है, एक ये कि जेड यहाँ पे बैठा है, चलो ठीक है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ठीक है, चलो ये दिया है। अब मान लेते हैं कि इसमें भी दो केस बनेगा, ए यहाँ पे बैठा है तो पी यहाँ पे बैठा होगा, और अगर पी यहाँ पे बैठा है तो ए यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ लेफ्ट है। तो देखो एक चीज नोटिस करोगे कि अगर ये वाला केस होता, ठीक है, कि ए यहाँ पे बैठा है एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, तो वो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। तो ये वाला जो केस है वो नहीं होगा। ए बैठा है इस तरफ और पी बैठा है यहाँ पे, इनके बीच में है 1 2 3 4 पोजिशंस, ठीक है। एंड क्या है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब आर बैठा है यहाँ पे। और एक चीज हमें पता है कि इन दोनों पोजीशंस पे एस और जेड बैठे हैं। तो क्या है, हु इज टू द राइट ऑफ पी, हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी का राइट हुआ यहाँ पे। तो किसकी बात अभी तक नहीं हुई है, और अगर तुम देखोगे तो बात नहीं हुई है एक्स की, तो एक्स होगा यहाँ पे। हमारा करेक्ट आंसर है एक्स, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting round the circle and are facing the center। तो देखो एक सर्कल में वो लोग बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, वो सेंटर की तरफ, यहाँ पे सेंटर है, वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ, ठीक है। P is second to the right of T, P is second to the right of T। तो देखो सर्कुलर का जब क्वेश्चन होता है ना, तो पहले एक काम करो कि जो तुम्हें स्टेटमेंट दिया, ठीक है, पहले के जो कुछ स्टेटमेंट दिया है ना वो तुम लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही बना लो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो ठीक है, राइट ऑफ T, T इधर है, सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो सेकंड टू द राइट ऑफ T मतलब एक पोजीशन इधर और यहाँ पे हो गया P, ठीक है। T हु इज द नेबर ऑफ R एंड
वी, ठीक है, हु इज नेबर ऑफ आर एंड वी। तो देखो ये दिया है, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करना, सबसे पहले तो ये तुमने बना लिया, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में बना लिया तुमने ऐसे। उसके बाद एक चीज और नोटिस करना कि नेबर ऑफ आर एंड वी। अब तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता है कि आर टी के लेफ्ट में है या राइट में है, तो तुम एक केस और लेके चलोगे जहां पे ये होगा, एक तरफ है कि आर टी के लेफ्ट में है, एक केस हम लेके चल रहे हैं कि आर टी के राइट में। अब देखो कोई एक केस लेके बनाना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। उसमें देखो अब क्या है ना कि सर्कुलर है, तो एग्जैक्टली हमें मतलब नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। कितने लोग दिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग दिए हैं, तो 8 पोजीशंस बना लो, 8 पोजीशंस बन गई। अब देखो वी यहाँ पे बैठा हो या वी यहाँ पे बैठा हो या वी यहाँ पे बैठा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ओवल और जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा वो वैसा ही रहेगा। एक सर्कल में तो अब कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। एक लाइन में मैटर करता है कि कौन एंड पे बैठा है, कौन मिडिल में बैठा है। इसमें कोई एंड और मिडिल नहीं, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को भी कैसे भी बैठा सकते हो। चलो ठीक है, तो ये वाला केस लेके हम चलते हैं अभी, ठीक है। वी टी इधर हो गया, आर इस तरफ और इधर है पी। अब देखते हैं आगे क्या क्या पूछता है। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, ठीक है। तो एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी। चलो तो एस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि नेबर ऑफ पी नहीं है वो। वी इज द नेबर ऑफ यू, वी इज द नेबर ऑफ यू, ठीक है, वी इज द नेबर ऑफ यू। तो ये तो होगा यहाँ पे यू, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज तुम नोटिस करना कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से ये वाला केस पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वी के नेबर्स दिए हुए थे टी एंड पी, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वी इज द नेबर ऑफ यू, ये पूरी तरीके से इस केस को खारिज कर देता है। चलो तो हम जो बना रहे थे वो सही था, ठीक है, इस केस को ही हम लेके चलेंगे आगे। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। तो देखो एस एंड डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, ये भी नहीं है। यू तो इधर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एस को अगर हम इधर रख देंगे तो काफी सही हो जाएगा। एस को हमने इधर पोजीशन दे दी, ठीक है। अब वो किसी के मिडिल में आएगा ही नहीं, वो ज्यादा दिक्कत करेगा ही नहीं। चलो बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को इधर ले लो और क्यू को इधर ले लो और हमारा अरेंजमेंट हो गया तैयार। अब देखते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। चलो आर एंड वी, आर एंड वी नेबर्स हैं, आर यहाँ पे वी यहाँ पे है, नहीं ये दोनों नेबर्स नहीं है। यू एंड वी, क्या ये नेबर्स हैं, बिल्कुल ये दोनों नेबर्स हैं, सही। आर एंड पी, आर एंड पी नेबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, ये भी सही है। क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू भी नेबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, ठीक है, नॉट याद रखना, वो हो जाएगा आर एंड वी। ये देखना है कि तुमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, आर नॉट नेबर्स और आर नेबर्स। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें अब एक और नया पूछ रहा है, विच वन इज इमीडिएट राइट टू वी, इमीडिएट राइट टू वी, ठीक है। तो इमीडिएट राइट क्या होगा, देखो जैसे मैंने बताया था, इस तरफ हो जाता है लेफ्ट, क्लॉकवाइज हो जाता है लेफ्ट और इस तरफ हो जाता है राइट। तो वी यहाँ पे बैठा है, उसके राइट में है टी, ऑप्शन होगा टी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन क्या है, ठीक है, बिटवीन यू एंड वी, ठीक है। तो एस यू और वी के बीच में है, देखते हैं एस जो है वो यू और वी के बीच में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, सेकेंड टू द राइट ऑफ पी है, पी तो यहाँ पे है, उसका राइट किधर होगा, देखो राइट होगा उसका इस तरफ, राइट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसके सेकंड में कौन है, राइट में क्यू है और उसका डब्ल्यू है, तो यार ये भी गलत हो गया। टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, देखें इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू है, यस, डब्ल्यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो ये हो गया सही, ऑप्शन है हमारा सी,
टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 फ्रेंड्स MNOPQRSTUVW, ठीक है, 11 दोस्त हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ स्टेडियम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच खेलते हैं 11 लोग, और यहाँ भी 11 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि गए हैं मैच देखने। तो पहले हम 11 पोजीशंस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और बना लेते हैं 11। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। इमीडिएट लेफ्ट मतलब जस्ट लेफ्ट में है T, किसके, P के। P इधर है, P का लेफ्ट इधर हुआ, तो इधर हो गया T। एंड टू द थर्ड टू द राइट ऑफ U, थर्ड टू द राइट ऑफ U मतलब U इस तरफ हुआ और उसके 1 2 थर्ड पे T है, ठीक है, U का राइट इस तरफ है, 1 2 थर्ड पे T है। आगे देखो, V इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, V इधर हुआ, M इधर हो गया और N इधर हो गया। लेकिन एक और केस मैंने बताया था कि एक और केस बन सकता है, N इधर हो गया और M इधर हो गया, ये 2 केस बन सकता है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, V की। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, लेफ्ट ऑफ S मतलब S अगर इधर होगा तो उसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो S इधर मान लेते हैं हम, और उसके थर्ड पे, ठीक है, 1 2 थर्ड पे V है, 1 2 थर्ड पे V है, ठीक है। M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, ठीक है। तो जो M है वो क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ Q मतलब Q इधर होगा, उसके सेकेंड टू द राइट, एक इधर और सेकेंड टू द राइट पे है M, ठीक है। Q हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, जो Q है वो एक एंड पे है। अब देखो Q इधर तो हो नहीं सकता, इधर Q होगा तो M तो भाई इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो Q होगा इस तरफ, Q इधर है, उसके सेकंड पे M आ गया। अब देखो एक चीज तुम नोटिस करोगे कि जो ये वाला केस है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम वो बनाएंगे V N और S, तो इतनी पोजीशन हमें पता चल गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, R इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, तो R हो गया इधर। एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ O, तो जो P है, ठीक है, वो सेकेंड टू द राइट है। चलो तो एक चीज और क्लियर हो गई, ठीक है, ये भी बन गया, O के राइट में P है, ठीक है, कैसे, सेकेंड टू द राइट, O 1 2 पे P है। चलो बढ़िया, इतनी चीज हमें पता चल गई। अब अगर तुम नोटिस करोगे, ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये पूरा पूरा इधर फिट हो जाएगा। ये देखो U O T P और R, तो सारी चीजें हमने बना ली हैं, सिर्फ एक बचा है, क्या बचा है वो हमें देखना पड़ेगा। M N O P हो गया, Q R भी हो गया है, S हो गया, T हो गया, U V भी हो गया है, और बचा है W, तो W होगा इधर। पूरा पूरा हमने 11 लोगों को बैठा दिया। चलो बढ़िया। हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, 11 लोग हैं तो सेंटर में कौन सी पोजीशन होगी, 6th वाली, तो 6th पे देखते हैं कौन बैठा, 1 2 3 4 5 6 बैठा है U, तो U बैठा है सबसे बीच में, ऑप्शन 4। अब देखते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है एक और, उसमें सब पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ P। अब देखो तुमने देखा होगा, ठीक है, फॉलोइंग पीपल, तो एक आदमी का नहीं पूछा कितने लोग S के राइट में बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं सब हमें बताना है, ठीक है। राइट ऑफ S देखते हैं कौन कौन है, S यहाँ पे इसके राइट में कौन कौन है, O T P और R, तो देखते हैं O T P R है आंसर में, O T P R ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं और क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, उसका एक और सब पार्ट है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन P एंड S, देखते हैं P और S कहाँ पे है, P यहाँ पे है, S यहाँ पे है, इनके बीच में 2 ही लोग बैठे हैं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। देखते हैं W इज बिटवीन M एंड V, M एंड V के बीच में है W, M और V के बीच में कोई भी नहीं है, तो एक और स्टेटमेंट गलत हो गया। N इज सिटिंग बिटवीन V एंड U, V एंड U के बीच में N है, V एंड U के बीच में N है, बिल्कुल है, ये देखो V इधर है, U इधर, N इधर बना, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। एक और चीज हम वेरीफाई कर ही लेते हैं, S एंड O आर नेबर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T,
ठीक है, एस एंड ओ आर नेबर्स, यस, सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना, बार बार बता रहा हूं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी यू वी आर 7 फ्रेंड्स एंड आर सिटिंग इन अ सर्कल, ठीक है, तो 7 लोग हैं और बैठे हैं एक सर्कल में फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर। चलो, वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो देखो V इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ S, लेफ्ट ऑफ S मतलब कि S इधर होगा तब उसके लेफ्ट में इधर है, और क्या बोला, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, ठीक है। अभी हम सर्कल में नहीं जाएंगे, अभी हम पहले ऐसे लीनियर अरेंजमेंट बना लेते हैं। एंड इज नेबर ऑफ T एंड U, ठीक है, T और U का नेबर है वो। ये एक केस बन गया, एक और केस ये बनेगा। चलो बढ़िया, तो कोई एक केस लेके हम चलते हैं आगे। कौन सा, ये वाला ले लेते हैं। कितने लोग दिए, 7 लोग दिए, तो 7 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। तो टी वी यू और एस, आप देखते हैं क्या बोल रहा है। एस इज नॉट ए नेबर ऑफ आर और टी, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी, तो एक और बार हमने सही केस लिया है, ठीक है, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी, तो ये वाला जो केस है वो गलत हो गया, हमने सही केस उठाया था। एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर और टी, ठीक है, तो आर देखो, आर बस इन दोनों पोजीशंस में से कहीं पे रह सकता है, ठीक है। पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, अब तुम एक चीज बताओ, आर यहाँ पे रह नहीं सकता है, ठीक है, एंड पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, तो पी हो जाएगा इधर, क्यू हो जाएगा इधर, और आर हो जाएगा इधर, क्योंकि आर यहाँ पे रह नहीं सकता है, तो आर की कितनी पोजीशन बची, एक बची और 2 बची। अब लेकिन ये बोल रहा है कि पी जो है वो क्यू और आर के बीच में है, ठीक है, पी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो पी को बीच में ही रहना पड़ेगा, और क्यू और आर को उसके नेबर में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आर रह नहीं सकता, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और यहाँ पे हो जाएगा आर, तो हमारा बन चुका है अरेंजमेंट। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखते हैं। क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, सही है। एस इज बिटवीन यू एंड पी, एस इज बिटवीन यू एंड पी, बिल्कुल भी नहीं। T is to the immediate right of V, T is to the immediate right of V, बिल्कुल नहीं। देखो जैसे कि मैंने बताया था, इस तरफ अगर हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो होगा लेफ्ट, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, देखते हैं सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, क्यू इधर है आर इधर है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है आर, ये हो गया गलत। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, देखते हैं थर्ड टू द राइट ऑफ यू, देखो यू का राइट इस तरफ ही होगा, लेकिन 1 2 3 फोर्थ पे है आर, तो ये भी हो गया गलत। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, नहीं, पी के भी राइट में है यार, ये देखो, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। Which of the following will be S position after S and T interchange their places, तो देखो S और T अब अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा, अभी तक क्या बन रहा था, अभी तक ऐसे था, अब ये नया अरेंजमेंट बन जाएगा। S की जगह पे आ जाएगा T, यहाँ पे आ जाएगा U, फिर V, और T की जगह आ जाएगा S, और क्या क्या था हमारा, R, P और Q। चलो, तो ये है हमारी नई पोजीशन। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पोजीशन से, ठीक है, तो किसकी पोजीशन हमें देखनी है, एस की पोजीशन, ठीक है। नेबर ऑफ वी एंड आर, देखें नेबर ऑफ वी एंड आर है, एस जो है वो नेबर है वी और आर के, देखो वी और आर इधर हैं, एस भी इधर नीचे है, ये तो सही हो गया। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर का लेफ्ट इस तरफ जाएगा, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू तो इधर है भाई, यू का और एस का तो बहुत दूर रिलेशन है, तो ये भी नहीं होगा। नेबर ऑफ आर एंड पी, तो देखो भाई ये तो पता ही है कि नेबर ऑफ वी एंड आर है, तो नेबर ऑफ आर एंड पी कैसे होगा, तो ठीक है, ये हो गया।
तो इतना ही था अरेंजमेंट्स में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए हैं जो भी मेजरली आ सकते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर रहेगा, क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आप समझ आ ही गया होगा। हम और प्रैक्टिस करेंगे, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं क्वेश्चंस और भेज दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।